विज्ञान का 16वां चैप्टर धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। तो धातु और अधातु को जानने से पहले हमें जो है ये पदार्थ के बारे में जानना है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ बताओ। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु को हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है। जब हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो तत्व, यौगिक और मिश्रण में। तो तत्व का अगर हम वर्गीकरण करते हैं यही होता है धातु और अधातु। इसमें एक उपधातु भी होता है। उपधातु तो दोनों का मिला हुआ रूप होता है। ठीक है। तो तत्व से ही निकलता है धातु और अधातु। तो अब धातु मेटल को हम परिभाषित इस तरह कर सकते हैं कि वैसे तत्व जो सामान्य गुणों जैसे कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता आदि से युक्त होते हैं, धातु कहलाते हैं। तो ये गुण अगर होता है तो वह तत्व क्या होता है? धातु होता है। तो हम लोग बारी बारी से सभी गुणों पर गौर करेंगे, इसको जब भौतिक गुण में जाएंगे। ठीक है। अब जो है एक कार्यकलाप है कि कुछ वस्तुओं का नाम लिखा गया है और उसमें कुछ तत्व का नाम है और बताना है इसमें कि वह उसका रंग रूप कैसा है और कठोरता कैसा है। जैसे जस्ता है, जस्ता चमकदार होता है कि मलिन होता है? चमकदार होता है। और कठोरता में यह कठोर होता है। उसके बाद दूसरा है गंधक। गंधक मलिन होता है और यह भी कठोर होता है? ये कठोर नहीं होता है। लोहा, लोहा में चमक भी होता है, कुछ मलिन भी होता है, लेकिन लोहा अधिक कठोर होता है। ठीक है। तांबा, तांबा में चमक होता है? चमक होता है। और तांबा कठोर होता है कि नहीं होता? कठोर होता है। ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे धातु के भौतिक गुण में, ये सारे गुण को जानेंगे। ठीक है। तो भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, धातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहला गुण क्या है? चमक। धातुओं में सामान्यतः चमक होती है। सामान्यतः चमकीली। धातुएं जो है सामान्यतः चमकीली होती है। सामान्यतः कहने का मतलब क्या है? कोई धातु ऐसा भी है जो चमकीली नहीं है, इसको अपवाद में रखा गया है। जैसा अपवाद में क्या है? आयोडीन। कौन धातु है? आयोडीन। आयोडीन जो है अपवाद है, इसलिए सामान्यतः का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है। ठीक है। अब दूसरा गुण क्या है? आघात वर्धनीयता। आघात, आघात का क्या मतलब होता है? आघात का मतलब हुआ पीटना। क्या? आघात का मतलब पीटना। अब वर्धनीय मतलब क्या होता है? वर्धनीय मतलब इसका मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। जिसको हम पीट कर बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं, उस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो आघात, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है। कोई भी धातु को हम पीट करके अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो वह आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है। तो समझ में आया ना? तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब तीसरा क्या है? तन्यता। तन्यता का क्या मतलब होता है?
तन्यता, तन्यता का मतलब होता है खींचकर लंबे तार के रूप में व्यक्त करना। खींचकर लंबा तार जिसको हम बना सकते हैं वही तन्यता कहलाता है। जैसे किसका हम तार बनाते हैं? तांबा का। तांबा क्या धातु है, उसको हम खींचकर तार बना सकते हैं। और एल्युमिनियम का तार बनाते हैं। तो अगर उसको हम खींचकर तार बना सकते हैं वही तन्यता का गुण तो होता है और धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है? ध्वनि, साउंड। धातुओं में एक विशेष प्रकार का साउंड होता है, विशेष प्रकार का ध्वनि होता है। जैसे घंटी मारते हैं, आवाज करते हैं टन टन टन, मतलब एक अलग तरह का जो है आवाज उसमें होता है। कोई भी धातु को अगर हम ठोकर मारते हैं तो उसमें एक विशेष आवाज होता है। कहने का मतलब वह धातुइक ध्वनि होता है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुइक ध्वनि कहते हैं। ठीक है। अब पांचवा क्या है? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, चालकता मतलब क्या? जिससे हम क्या धारा प्रवाहित कर सकते हैं। धारा प्रवाहित किससे होता है? करंट किससे जाता है? तार से। किस धातु का तार बनाते हैं? तांबा का। तांबा का सबसे अच्छा तार होता है। उसके बाद एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम भी धातु है, उसका तार बनाते हैं। तो चालकता जो है तांबा से भी अच्छा चालक चांदी होता है, चांदी से भी सोना होता है। तो सोना चांदी का तार तो बनाने में महंगा होता है, इसलिए तांबा भी महंगा होता है। एल्युमिनियम का ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन तांबा का तार सबसे अच्छा होता है। ठीक है। तो धातुओं में जो है विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं, मतलब सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो धातु का इसका उष्मा का क्या विद्युत का कुचालक होता है। जैसे अपवाद में, इसका अपवाद में आएगा क्या? शीशा। शीशा भी धातु है, लेकिन यह क्या है? विद्युत का कुचालक है। ये अपवाद में दी, मतलब नियम के तहत। उसके बाद जो है मरकरी। मरकरी भी धातु है, लेकिन ये क्या है? कुचालक है। ये अपवाद में आएगा। सामान्यतः जो है धातुएं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है। उसके बाद कठोरता, इसमें भी सामान्यतः प्रयोग करना होगा। धातुएं सामान्यतः क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी क्या सभी कठोर है। एल्युमिनियम, लेकिन एक अपवाद इसमें भी है। कौन धातु? जो कठोर नहीं होता है। उसके बाद एक है घनत्व। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। ठीक है। अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। कोई भी धातु ले लेंगे, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
क्या बनेगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? है ना, धातु का ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। उसी तरह सोडियम अगर लगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड होगा ना। तो कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उस धातु का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उस धातु का ऑक्साइड बनाता है। इसको याद रखेंगे, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? जल से अभिक्रिया। तो धातुएं जल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम धातु है, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसी तरह अगर मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बनाएगा ना। एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। इस तरह कोई भी धातु अगर हम लेंगे, अगर जल से अभिक्रिया करता है तो उसका क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। उसी तरह तीसरा क्या है? अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल, कोई भी अम्ल ले लेंगे, जैसे धातु प्लस अम्ल मिलकर के क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है।